Assalamualaikum, dear viewers. Hope you will be fine. This is Iram और हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था ICS पार्ट 1 या कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के हम डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर जो कि शॉर्ट के हवाले से बहुत अहम है और उन चैप्टर के हम वो अहम सवालात पढ़ रहे थे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। मतलब जैसे कि हमने पहले चैप्टर नंबर 4 पढ़ा और उसके हमने 20 सवाल पढ़े थे और हमने कहा मैंने ही आपको ये गारंटी दी थी कि उन पेपर में चैप्टर नंबर 4 में से 2 सवाल अगर आते हैं तो वो उन 20 से बाहर नहीं होंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि शॉर्ट के लिए पढ़ा जाता है वो है चैप्टर नंबर 7 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और ये सवाल भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सवालों के बाहर पेपर में कोई भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं कि ये टोटल हमारे पास सवाल कितने हैं। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन है 18। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आज हम इसको पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 7 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से जो पहला सवाल बनता है वो है जी डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बतानी है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको पता है हमारे पास सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि ऑन डिमांड होता है और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। जितने भी हमारे कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर अटैच होते हैं, ये जितने भी हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर यूज हो रहे हैं और जितने भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हम यूज कर रहे होते हैं उन सब की जो मैनेजमेंट होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट प्रोवाइड इंटरफेस टू हार्डवेयर रिसोर्स लाइक सीपीयू मेमोरी और स्टोरेज, ये उन सबको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स, मैक और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ना कुछ परफॉर्म करता है नंबर ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज लाइक मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, रिसोर्स शेयरिंग करता है और सीपीयू यूटिलाइजेशन करता है। अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन के अंदर दो सवाल हैं। ये भी आ सकता है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने एग्जांपल लाजमी देनी है, आप ये एक्टिविटीज भी लिखेंगे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है राइट डाउन द एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप ये 4 पॉइंट डिस्कस कर देंगे। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन GUI एंड CLI। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एब्रिविएशन किसके हैं। CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस। In CLI operating system, user communicate with operating system by typing some commands through keyboard. It is difficult interface because user has to remember all commands, otherwise syntax error occurs. अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपके सामने एक इंटरफेस शो होता है जो कि ब्लैंक होता है, खाली होता है और उसके ऊपर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, जैसे कि आपको इस टाइम वक्त भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपने कुछ भी कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करना है लाइक दैट। अभी हम हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है हम इसको खोलते हैं अपने माउस से, दिस पीसी को जाके डबल क्लिक करते हैं। अगर CLI इंटरफेस के अंदर आपको माय कंप्यूटर को खोलना है तो आप टाइप करोगे ओपन माय कंप्यूटर। और अब ये सिंपल अल्फाज में नहीं होता, इसका एक सिंटैक्स होता है, मतलब इसको लिखने का एक रूल होता है कि वर्ड बड़े होंगे, छोटे होंगे, अंडरस्कोर में लिखे जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे जाएंगे। दैट्स वाई ये वाले इंटरफेस जो थे वो टफ थे, टफ टू यूज, क्योंकि उसमें यूजर को काफी सारी कमांड्स याद रखना पड़ती थी चीजें ऑपरेट करने के लिए। इसकी एग्जांपल है हमारे पास डॉस एंड यूनिक्स। डॉस है यहाँ पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स ये एग्जांपल्स हैं जी CLI ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके बाद है GUI। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये यूजर कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग विजुअल इन्वायरमेंट। विजुअल मतलब आपके पास सामने एक तस्वीरें आती हैं, उनके ऊपर आइकन्स बने होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेन्यूज, आइकन्स एंड पॉइंटर। माउस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन GUI। GUI की एग्जांपल होती है जी ऑपरेटिंग सिस्टम,
की एग्जांपल है विंडोज, लिनक्स, ये एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास GUI और CLI में आपको जो है वो डिफरेंस पता चल गया होगा। ये जो हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ना, ये GUI के अंडर रहता है, इस वजह से ये यूजर फ्रेंडली होते हैं। डिस्क्राइब प्रिंट क्यू, ये हमारा तीसरा सवाल है। प्रिंट क्यू क्या होता है जी? इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट आर वेटिंग फॉर प्रिंटिंग टास्क. Windows maintain a print queue for all print job. Print queue can be used to restart or cancel and printing task. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने प्रिंट की कमांड दी, हमारा एक पेज है, हमने प्रिंट किया, फौरी से प्रिंट हो जाता है। हमने 10 से 12 पेजेस की कमांड दे दी, वो प्रिंट हो रहे हैं, तो उसका मतलब है कि एक प्लेस है, एक मेमोरी में जगह है जहां पर वो 10-12 पेज जिसको ऑक्युपाई कर लेते हैं ड्यूरिंग प्रिंटिंग। मतलब जिन सारे पेजेस को प्रिंटिंग के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, या जिन सारे पेजेस के लिए हमने प्रिंटिंग की कमांड दी होती है, वो मेमोरी की जिस जगह पर वो प्लेस हो रहे होते हैं, ये मेमोरी के जिस जगह को वो ऑक्युपाई कर रहे होते हैं, वो प्रिंट के होते हैं। और वहां पर आपको पता है कि हम उसको रीस्टार्ट या कैंसिल का ऑप्शन होते हैं, हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है जी? इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर फाइल को बनाना, उसको मेंटेन करना, अपडेट करना और उनको एक ऑर्डर में रखना। फाइल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एक्सटेंशन इन विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल्स को उनकी एक्सटेंशन से जाना जाता है। अब एक्सटेंशन क्या है कि आपने देखा होगा कुछ फाइलों के नाम के साथ .h डॉट लगा होता है, मतलब डॉट से पहले कुछ बाद कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, तो वो उनकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। जैसे कि विंडोज चेक द फाइल एक्सटेंशन व्हेन द यूजर ओपन अ फाइल। फाइल एक्सटेंशन इज चेक टू डिटरमाइन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। फॉर एग्जांपल जैसे कि वर्ड की फाइल होती है तो .doc लिखा होता है, एक्सेल की फाइल हो तो .xls लिखा होता है, पावर पॉइंट की फाइल हो तो .ppt लिखा होता है। अब ये ppt, xls, ये जो डॉट के बाद आने वाले अल्फाज हैं, ये फाइल की टाइप बता रहे होते हैं, ये किस तरह की फाइल है, ठीक है। और इन फाइल्स को वो मैनेज करता है और इसको मेंटेन करना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिफाइन पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन क्या है जी? डिस्क जो होती है उसकी प्राइमरी पार्टीशन कैन बी क्रिएटेड टू ऑक्युपाई द इंटायर हार्ड डिस्क और पोर्शन ऑफ इट। एनी हार्ड डिस्क कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 4 पार्टीशन। हम आपको पता है हम अपने कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगाते हैं, उन हार्ड डिस्क की पार्टीशन की जाती है। हमारे पास हम मैक्सिमम 4 या 3 आपको पार्टीशन नजर आती हैं, जो कि ड्राइव ए बी सी होती हैं, ये जी होती हैं, ये अपने हिसाब से लोग नाम रखते हैं। ईच प्राइमरी पार्टीशन मस्ट बी फॉर्मेटेड आफ्टर partitioning. The primary partition should be formatted as a single logical drive only. It cannot be subdivided into multiple logical drive. अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो प्राइमरी पार्टीशन है उसके वो इंटायर हार्ड डिस्क का एक पोर्शन क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर जो है और वो तब तक क्रिएट किया जाता है जब तक हम पार्टीशन कर रहे होते हैं, और मैक्सिमम हम उसकी 4 पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एक्सटेंडेड पार्टीशन इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्टीशंस। देखिए हमने कहा प्राइमरी वो होती है जो कि हम होल्ड डिस्क का एक पार्ट ऑक्युपाई कर लेते हैं क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ एक्सटेंडेड क्या है कि वो वाली पार्टीशन जिसको हम फर्दर डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल अगर हमने हार्ड डिस्क को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और एक को हमने प्राइमरी कह दिया, दूसरे को हमने एक्सटेंडेड कहा, तो जो हम 4 या 3 पार्ट क्रिएट कर रहे हैं वो एक्सटेंडेड पार्टीशन में होंगे। ये जो सब पार्टीशन होती है इज नाउन एज लॉजिकल पार्टीशन। इट इज डन टू यूज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड डिस्क कैन हैव ओनली वन एक्सटेंडेड पार्टीशन। हार्ड डिस्क की एक ही एक्सटेंडेड पार्टीशन होती है और इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हमने ये 6 क्वेश्चंस पढ़े हैं, हमारे पास 18 क्वेश्चन है, इनको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे अगली वीडियोस में।
तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखिएगा। और हम अगली वीडियो में इसके जो बाकी के हैं वो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।